हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन स्केलेटन यानी कि मानव कंकाल। ह्यूमन स्केलेटन जो है मानव कंकाल दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। इंडो स्केलेटन होता है और एक्सियल स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन। चलिए तो पहले देखेंगे आंतरिक कंकाल यानी कि आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं। तो आंतरिक कंकाल में जो होता है हड्डी मांस के अंदर रहता है। आंतरिक कंकाल में हड्डी मांस के अंदर रहता है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे गाय, भैंस, मनुष्य आदि, ये सभी आंतरिक कंकाल में आते हैं। आंतरिक कंकाल में हो जाएगा हम लोग का गाय, भैंस, मनुष्य आदि हो जाएगा आंतरिक कंकाल। उसके बाद देखेंगे हम लोग बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल में हम लोगों का हो जाएगा, बाह्य कंकाल में हड्डी जो है मांस के बाहर रहता है। मांस के बाहर का मतलब है जैसे पहले उसका हड्डी रहेगा, कंकाल रहेगा, उसके बाद में मांस रहता है। जैसे मान लीजिए शंख है, शंख में जो रहता है उसका कंकाल बाहर रहता है। कछुआ में भी कंकाल बाहर रहता है और घोंघा में भी कंकाल बाहर रहता है। उसके अंदर उसका मांस छुपा हुआ रहता है। जब उसको चलने की आवश्यकता होती है तो अपने मांस को बाहर निकालता है और उसके सहायता से चलता है। नोट 1 है, घोंघा का उपयोग गठिया के बीमारी में भी दवा के रूप में किया जाता है। घोंघा का उपयोग जो है गठिया के बीमारी में दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है इसमें ह्यूमन स्केलेटन वाले जो है उसके पार्ट को समझ चुके हैं। अब आगे समझेंगे ब्लड यानी कि खून। जो हम लोग का खून होता है वह बोन मैरो में बनता है। कभी कभी इसमें बोन मैरो में ही कैंसर हो जाता है। कभी कभी बोन मैरो में कैंसर भी हो जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब होता है हाथ की हड्डी। हाथ की हड्डी में जो ऊपरा वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। और उसके नीचे दो हड्डियां होती है, एक को बोलते हैं रेडियस और दूसरे को बोलते हैं आलना। ह्यूमरस, रेडियस, आलना। और जो कलाई वाला भाग है उसको बोलते हैं कार्पल्स। और जो कलाई के नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और जो अंगुली का भाग है उसको बोलते हैं फ्लैंजिज। ये सभी हड्डियों का नाम है। जैसे मान लीजिए ह्यूमरस एक होता है, रेडियस एक होता है, आलना एक होता है। जो कार्पल है कलाई वाला भाग उसमें 8 हड्डी होती है। कार्पल्स में 8 हड्डियां होती है, मेटा कार्पल्स में 5। और फ्लैंजिज यानी कि अंगुलियों में 8 हड्डियां होते हैं। चलिए उसके बाद समझेंगे हम लोग लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में सबसे पहले आ जाएगा फीमर। जो जांग की हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर। उसके नीचे एक ठो प्लेट टाइप का हड्डी होता है जो ठेहुना में होता है, इसको बोलते हैं पटेला। जो गोल हड्डी होता है उसको बोलते हैं हम लोग पटेला बोलते हैं। ये वाला जो हड्डी है उसको हम लोग पटेला बोलते हैं। उसके नीचे है टिबिया, यह मेन हड्डी होता है। उसके बगल में एक हड्डी होता है यहाँ पे, उसको फिबुला बोलते हैं। हो जाएगा फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। या फिबुला सपोर्टिव हड्डी है, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। इसके बगल में जो हड्डी है वह कौन सी है, सपोर्टिव हड्डी है सिर्फ। उसके बाद जो है एड़ी वाला जो भाग हो जाएगा उसको बोलते हैं टार्सल। उससे आगे का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं मेटा टार्सल। और उसके बाद जो उंगली में बच जाता है उसको बोलते हैं फ्लैंजिज। हो जाएगा फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेज। सभी बराबर होते हैं। जैसे हाथ की हड्डी है, हाथ की हड्डी 32 होती है, उसी तरह पैर का हड्डी भी 32 होता है। दोनों मिलाकर कुल 64 हड्डियां होती है। हाथ और पैर में टोटल 64 हड्डियों की संख्या है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं
वर्टिब्रल यानी कि रीढ़ या मेरुदंड। रीढ़ की जो हड्डी होती है लाठी की तरह होती है। रीढ़ की जो हड्डी होती है वह लाठी की तरह होती है, जिसके कारण इसे मेरुदंड कहा जाता है। लाठी के समान होने के कारण इस हड्डी को मेरुदंड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीढ़ के अंदर के हड्डी से होकर बहुत सारी नस गुजरती है। ये नस रस्सी के समान होती है, जिसके कारण इसे मेरु रज्जु कहते हैं। इसमें जो हड्डियां होती है वह किसके समान होती है? रस्सी के समान होती है, जिसके कारण इसे मेरु रज्जु कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रिब्स है। रिब्स मीन्स होता है पसली। रिब्स की संख्या होती है यानी कि पसलियों की संख्या होती है 24। इसमें 24 हड्डियां होती है। छाती में कुल 25 हड्डियां होती है और यह 25 हड्डियां एक स्टेर्नम को मिलाकर होता है, यानी कि छाती के बीचों बीच पसली को जोड़ने वाली हड्डी को स्टेर्नम कहते हैं। इसको मिलाने के बाद छाती के कुल हड्डियों की संख्या हो जाती है 25। चलिए उसके आगे कह रहा है कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है। कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 है।